पटना पहुंचते ही चिराग पासवान का इंडिया अलायंस के घटक दलों पर बड़ा हमला। कहा, बांटने वाले लोगों से सावधान रहे। 3 राज्यों में कांग्रेस की हुई हार पर कहा, इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी से हुई है कांग्रेस के 3 राज्यों में बुरी हार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से किए गए सवाल की डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौमूत्र वाले राज्यों में भाजपा चुनाव जीती है, जिसके जवाब में उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदतन फितरत ऐसी बन जाती है, जब तक वह समाज में असंतोष उत्पन्न न करे, जब तक बंटवारे की राजनीति न करे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोला है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं तेलंगाना के होने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल खड़ा किए जाने पर कहा कि शब्दों का चयन सही से रखे। अगर ऐसा लगता है कि यहाँ कार्य ठीक से नहीं हुआ है, पॉलिसी नीतियाँ ठीक नहीं है, वह सब शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वहीं इंडिया अलायंस की बैठक 17 तारीख को रखे जाने और इंडिया अलायंस के लोगों के घटक दलों जैसे ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव के द्वारा यह कटाक्ष किया जाना कि कांग्रेस को 3 महीने के बाद इंडिया अलायंस के बैठक करने की याद आई है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। इस गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इंडिया अलायंस की इतनी बुरी हार हुई है तो उसमें शामिल घटक दलों के नेताओं के बयान की वजह से हुई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह महिलाओं का अपमान किया है, जिस तरह से अनुसूचित जाति के नेताओं का अपमान किया है, मेरे माता पिता का भी अपमान किया। पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिन्होंने अपशब्द कहे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में भी किया। डीएम के नेताओं के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की गई और तमाम नेता खामोश रहे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जाति जनगणना गलत तरीके से हुई है। जिस तरह धांधली की गई है उसका उदाहरण बनाकर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी और इसका परिणाम है कि इतनी बुरी हार हुई है। विवादित बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि गौमूत्र वाले राज्यों में भाजपा चुनाव जीतती है। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोगों की आदतन फितरत ऐसी बन जाती है कि जब तक वो समाज में असंतोष उत्पन्न ना करें, जब तक बंटवारे की राजनीति ना करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुल के इस बारे में बोला ही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं। बट बहरहाल आज सदन में उन्होंने रिग्रेट किया है अपने वक्तव्य को, उन्होंने इस पे खेद प्रकट किया है, तो बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसी मानसिकता वाले दलों को और ऐसे गठबंधनों की पहचान करना ज़रूरी है जो लोग बांटने की राजनीति करते हो। सर, तेलंगाना में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी, उन्होंने बिहार के डीएनए पे सवाल खड़े किए। भाई ये गलत है। इस तरीके से किसी के डीएनए पे आप बोलिए ना, आपको जहाँ पे नीति पे आपको इशू है, शब्दों का चयन सही रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कार्य ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे पॉलिसीज नीतियाँ ठीक नहीं है, वो सब शब्दों का इस्तेमाल ठीक है, बट डीएनए वगैरह शब्द बहुत पर्सनल है। 17 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि 6 तारीख को हम नहीं जा पाए थे, तबीयत खराब होने के चलते 17 को जाएंगे। लेकिन इंडिया अलायंस के ही नेता है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस को 3 महीने के बाद बैठक करने की याद आई है। भाई बिल्कुल सही बात है, 3 महीने के बाद बैठक करने की इनको याद आई है। और दूसरी बात, जिस तरीके से नुकसान इस गठबंधन को हुआ है, इस गठबंधन के नेताओं के द्वारा ही। भाई आज अगर 3 राज्यों में अगर इस तथाकथित इंडिया अलायंस की अगर इतनी बुरी हार हुई है तो इसमें शामिल घटक दलों के नेताओं के बयान की वजह से ही हुई है। क्या मेरे मुख्यमंत्री के बयानों का नुकसान नहीं हुआ इस गठबंधन को? जिस तरीके से विधानसभा में महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले नेता इंक्लूडिंग माय फादर, मेरे नेता मेरे पिता के बारे में जिस तरीके से अपशब्द पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से अपशब्द इन्होंने बोले, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में भी किया, या जिस तरीके से सनातन को समाप्त करने की बात डीएमके के नेताओं के द्वारा की गई और उसमें तमाम नेता खामोश रहे, या फिर जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर भाई हर मंच पे ये विषय उठाया गया, पर पता है कि बिहार में गलत तरीके से जातीय जनगणना हुई है। जिस तरीके से जातीय जनगणना में यहाँ पे धांधली की गई, अगर आप उसी को उदाहरण बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी और यही कारण है कि परिणाम इस तरीके से आए।